हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। स्क्रैच कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस रीजनिंग के सेशन में। तो आपने जो है, उम्मीद करती हूँ कि जो हमने वीकली करंट अफेयर की वीडियो मॉर्निंग में अपलोड की थी वो वीडियो आप सभी ने देखी होगी। और अगर नहीं देखे हैं, जिसने भी नहीं देखा वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं जीके जीएस की, यूपी जीके की, हिंदी की भी वीडियो अपलोड करती हूँ। मैं ऑल सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करती हूँ। यहाँ पे आपको जो है वो सभी एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारी करवाई जा रही है। तो आप सभी वीडियो को देखा करिए। प्लेलिस्ट में हमने सभी सब्जेक्ट की वीडियो की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आपको जिस भी सब्जेक्ट की ज़रूरत है वहाँ से देख सकते हैं। आपको जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में आइए या स्क्रीनशॉट लेके आप टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दिया करिए। वहाँ से आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ओपन कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करिए। आप लोग खुद देखिए ना, वीडियो पे कितने व्यूज रहते हैं, 2 व्यूज रहते हैं, 4 व्यूज रहते हैं। इस तरह अच्छा नहीं लगता है। तो आप प्लीज़ कम से कम वीडियो पे व्यूज़ तो ले आया करिए। आप वीडियो इतनी शेयर किया करिए कि हर वीडियो पे कम से कम जो है एक दिन में जो है 50 व्यूज़ तो होने ही चाहिए पर वीडियो पे। तो आप जो है इस तरह जो है कर दिया करिए। और मॉर्निंग की जो हमने वीडियो अपलोड की थी करंट अफेयर की, उसे देख लिया करिए। और शाम को भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। आज करवाएंगे हम रीजनिंग की। और रीजनिंग की क्लास जो है वो संडे के दिन चलती है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं, धीरे धीरे आप इस चैनल का सपोर्ट करते हैं, तो मैं आप जो भी कमेंट करके कहेंगे मैं उस तरह ही क्लास लाऊंगी। तो चलिए, हम चलते हैं जो क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे आ चुका है। बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है इस, अगर आपकी समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपके हर डाउट्स है वो क्लियर करवाए जाएंगे। तो चलिए बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि इस श्रृंखला को देखो और बताओ। इस यहाँ पे मतलब बताना है कि जैसे 7 हुआ, 7 के बाद फिर 10 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया। तो ये कौन सी श्रृंखला चल रही है और आगे जो डॉट डॉट है यहाँ पे क्या आएगा। तो चलिए बताइए क्या है। फिर फर्स्ट होगा राइट आंसर, या सेकेंड होगा, या जो है थर्ड होगा, या फोर्थ होगा। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो राइट आंसर आपका 10 होता है, यानी कि जो है सेकेंड होता है आपका राइट आंसर। भी हुआ कैसे, तो यहाँ पे देखिए ये 7 है ना। 7 में क्या किया गया, जब आप 3 प्लस कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये 10 बन जा रहा है, ये 10 बन जा रहा है। लेकिन अगर 10 से फिर क्या हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। अगर 2 माइनस होगा तो फिर क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। यहाँ पे देखिए 8 आया है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, इसका साइड में कर देते हैं। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इसको छोटा ही करना पड़ेगा हमें, छोटा नहीं फुल स्क्रीन में कर देते हैं, अब ये सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने बताया ना कि यहाँ पे 10 आया, उसके बाद फिर जब 8 आया, 8 में आप फिर 3 प्लस करते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 11 बन जा रहा है। उसके बाद फिर जो है 11 से अगर 3 माइनस कर देते हैं, चलिए पे दिखाई दे रहा होगा ना, इतना जूम कर दिए तो छोटा कर दिए, स्मॉल कर दिए। तो देखिए यहाँ पे 11 से अगर फिर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर जो है 2 माइनस होगा। तो यहाँ पे अगर 11 से 2 माइनस हो रहा है तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस हुआ था। तो ये जो है 8 3 कितना होता है, 11 होता है। 11 से जब ये माइनस हो जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। हाँ, ये 9 है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। देखिए यहाँ पे 9 है। अब 9 में फिर क्या हुआ है, फिर 9 में जो है वो 3 क्या हुआ है, प्लस हुआ है। तो फिर जो है वो कितना हो गया है, 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब 12 से 2 फिर क्या करिए, माइनस कर दीजिए, क्योंकि देखिए 3 प्लस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पे। तो फिर क्या करिए, आप 12 से जो है 2 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जो 2 माइनस कर देंगे, यानी 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये 10 क्या सेकंड हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसकी श्रृंखला कैसे चल रही है, पहले 3 प्लस हो रहा है, फिर 2 माइनस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर 2 माइनस हो रहा है। देखिए इसी तरह करके इसकी श्रृंखला चल रही है। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें जो है वो आपकी समझ में यहाँ पे आ गया होगा। और इसी क्रम में चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हुए, हर टाइप के क्वेश्चन रखे हुए। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो वीडियो लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी है, क्वेश्चन की श्रृंखला कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए हमने सब टाइप से जो है वो क्वेश्चन रखे हुए। तो इसमें बताइए जो है इस श्रृंखला को मतलब कि इस श्रृंखला में बताइए, जैसे 36 है, फिर 34 है, फिर 30 है, फिर 28 है, फिर 24 है। तो आगे क्या आएगा, अब यहाँ पे कैसे चल रहा है, कौन सी श्रृंखला चल रही है, बताइए यहाँ पे क्या क्या आएगा। तो चलिए बताइए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे जो है कितना माइनस हुआ है, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22। अब इसका 22 आंसर आया कैसे, तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये 36 से 34 अगर हुआ है तो कितना यहाँ पे माइनस हुआ, 36 से 34 हुआ है तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 2 माइनस हुआ है। फिर 34 से अगर 30 गया है तो ये माइनस का सिंबल यहाँ पे लगा देती हूँ मैं। फिर यहाँ पे 34 से 30 होने में क्या कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 4 माइनस हुआ है। अब 30 से 28 होने में कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पे 2 माइनस हुआ है। फिर यहाँ पे 28 से 24 पहुँचने में कितना माइनस हुआ है, तो 4 माइनस हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले 2 माइनस हो रहा है, फिर 4 माइनस हो रहा है, फिर 2 माइनस हो रहा है, फिर 4 माइनस हो रहा है। अब कितना माइनस होगा, अब फिर यहाँ पे जो है 2 माइनस होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 का आ गया है ना नंबर, यहाँ पे देखिए 2 माइनस होगा। तो अगर 24 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा होता है सेकंड हमारा जो है वो राइट आंसर, और ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। ये सीरीज से है, सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मैं हर वीडियो में इसी तरह सीरीज के अच्छे से जो है वो लेवल से क्वेश्चन करवाती रहूँगी। तो देखिए यहाँ पे जो है ये इस तरह जो है वो प्लस माइनस हो रहा है। तो चलते हैं इसी क्रम में, हम ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि जैसे 53 है, फिर रिपीट हुआ है 53, फिर 40 है, फिर 40 रिपीट हुआ है, फिर 27 है, फिर 27 रिपीट हुआ है, फिर आगे कौन सी संख्या आएगी, बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे 53, फिर 40, फिर 27, यानी कि जो है 53, 40 और 27 आया है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें लॉजिक तो लगा ही होगा। देखिए रीजनिंग ऐसा है कि जहाँ पे कोई कुछ चीज़ें जो है फार्मूले पर चलती हैं, जैसे कैलेंडर से हुआ, क्लॉक से हुआ, और कोई भी चीज़ें जो है वो चलती नहीं है, वो लॉजिक पे चलता है। उस टाइम जो क्वेश्चन में पूछा है, तो इसके लिए रीजनिंग को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए, चीज़ें जो है अपने आप सेट होती जाएंगी। तो चलिए बताइए जो है यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पे देखिए 14, यानी कि 14, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे देखिए आप देखेंगे कैसे कि यहाँ तो डबल बार रिपीट हुआ है, देखिए यहाँ पे रिपीट हुआ है, फिर ये भी रिपीट हुआ है, फिर जो है 27 जो है वो रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आगे 14 आया कैसे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ जब 53 से 40 हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है 53 से कितना माइनस हुआ है, यहाँ पे देखिए जो है वो 13 क्या हुआ है, माइनस हुआ है। उसके बाद में जो 40 से 27 पे पहुँचे हैं, तो भी यहाँ पे क्या हुआ है, 13 माइनस हुआ है। तो इसी तरह 27 से अगर 27 से क्या करिए आप, जो है 13 को क्या करिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 13 माइनस हुआ है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड जो है वो राइट आंसर इस प्रकार से हो जाता है। तो चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। और वीडियो कैसी लगी कमेंट लास्ट में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे श्रृंखला है कि कुछ क्वेश्चन हमने रखे थे नंबर सिस्टम से। अब चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। तो चलिए बताइए यहाँ पे जो है डिफरेंट बताना है आपको, एक इसमें से डिफरेंट है और वो डिफरेंट आपको बताना है किसमें से कौन सा है। तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे जो दूसरों के साथ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे जो है दूसरों के साथ मैच नहीं कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में है। तो चलिए बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंच, औंस, सेंटीमीटर, यार्ड। तो इसमें से अलग क्या है आपको बताना है, किसमें से अलग क्या है। तो चलिए बताइए जो है यहाँ पे जो है ये हो जाएगा हमारा सेकंड राइट आंसर। अब यहाँ पे हम बताते हैं आपको, जैसे इंच है तो ये लंबाई का मापक है, ये इंच जो है ये लंबाई का मापक है, सेंटीमीटर भी लंबाई का मापक है, यार्ड भी लंबाई का मापक है। लेकिन ये औंस जो है ये लंबाई का मापक जो है वो नहीं है। ये औंस जो है ये क्या है, लंबाई का मापन नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया हो ना, औंस जो है ये वजन मापता है, ये क्या है, ये वजन मापता है, और जो है अन्य सभी क्या है, लंबाई के मापक है। यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया है जिससे जो आपको पीडीएफ में भी मिल सके। तो चलिए बताइए यहाँ पे हमारा जो सेकंड है राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए अभी आगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे से हम लॉजिक बताएंगे, जिससे जो है आपका हर डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा शब्द दूसरों के साथ नहीं है, मतलब कि दूसरों के साथ जो है वो मैच नहीं करता। तो बताइए यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूलिप होगा, गुलाब का फूल होगा, कली होगा, गुलबहार होगा। तो बताइए यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें आपको तीनों में से एक ऐसा शब्द है जो कि तीनों से अलग है, तो वही एक अलग जो शब्द है वही बताना है आपको। इस तरह होता है हमारा जो है सी, लेकिन थोड़ा स्पीड से करवाएंगे। ये अलग कैसे हो गया सी, मतलब कि जो कली, देखिए ट्यूलिप जो है ये फूल का एक प्रकार का, गुलाब का फूल भी एक
फूल का जो है वो प्रकार है, गुलबहार भी फूल का प्रकार है, लेकिन जो कली है देखिए वो सब में होती है, चाहे वो गुलबहार का फूल हो या गुलाब का फूल हो या ट्यूलिप का फूल हो, कली जो है वो सब में होती है, इसलिए ये हमारा हो जाता है अलग। और ये होते हैं हमारे फूल के प्रकार। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ से हमारा कंप्लीट। और चलते हैं इसी क्रम में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, तो बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे भी ये बताना है कि आपको इसमें से एक जो है वो अलग है, तो अलग क्या है आप बताइए, इसमें राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा स्पीड से करवाएंगे, अगर किसी को लगता है कि स्पीड में मतलब क्वेश्चन ज़्यादा स्पीड में है, तो वो क्या करिएगा, यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड हो जाएगी तो वहाँ पे जो है सिस्टम रहता है जहाँ से आप जो है वीडियो को स्पीड जो है स्लो धीमी मतलब स्लो और स्पीड में कर सकते हैं। तो चलिए, अगर नॉर्मल है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलिए बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे होता है डी, हमारा गाड़ी जो लिखा हुआ है ये हमारा हो जाएगा जो है वो राइट आंसर। और कैसे होगा, देखिए जो गाड़ी के पार्ट होते हैं वो टायर होते हैं, स्टीयरिंग व्हील्स भी होते हैं, यंत्र भी होते हैं, लेकिन ये सब क्या है, ये तीनों जो है गाड़ी के पार्ट हैं। और ये गाड़ी तो गाड़ी ही है ना, तो फिर जो है ये सभी जो है वो पार्ट हैं। तो ये यहाँ पे जब सबका पार्ट दिया हुआ है और गाड़ी दे दिया हो तो गाड़ी क्या हो जाएगी, ये अलग हो जाएगी। तो यहाँ से होता है हमारा जो है ये डी राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप करिएगा और बताइएगा कि यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख तो रहा होगा यहाँ पे, उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो अगर नहीं दिखता है तो चलिए हम जो है इसको क्या करते हैं, या तो फिर जूम करते हैं इसको। तो चलिए बताइए इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये क्या ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे देखिए कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जो है, यहाँ पे निष्कर्ष जो दिया हुआ है उसको तो हमने लिखा ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट है और ये जो है ये सेकंड है। अब चलिए बताइए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा। पहले तो आप इसको पढ़िए अच्छे से। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको जो है एक वर्ष की परीक्षा के लिए, देखिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप जो है अपने रियल लाइफ से इसे क्या करिए, रिलेट करिए। मतलब कि आप रियल लाइफ से अपने सोचिए कि कैसे होता है ये चीज़ें। जैसे कोई इसमें जो कह रहा है, तो आप अपने इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए तरह के जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने के लिए आप हकीकत में जाइए, मतलब अपने रियल लाइफ से रिलेट करिए उसको, क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो जो है 100% आपके सही होगी। और आप पॉजिटिव में हमेशा सोचा करिए। तो देखिए आप कितने जो है अच्छे से अपना स्कोर बनाते हैं इन क्वेश्चनों में। तो चलिए यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको पहले पढ़िए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है आपको एक वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ एक प्रोग्राम के रूप में जो है वो नियुक्त किया जाता है। फिर कह रहा है कि प्रियता और पुष्टि के लिए आपके प्रदर्शन की अवधि की समाप्ति पर समीक्षा की जाएगी। तो बताइए एक नियुक्ति पत्र में एक पंक्ति है। तो बताइए यहाँ पे जो है मतलब कि क्या हो सकता है ऐसा। नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का आमतौर पर पता नहीं चलता है। तो ये भी सही है। जब तक नियुक्ति हो नहीं जाती किसी व्यक्ति को, जैसे इंटरव्यू देने गया है या कुछ भी करने गया है, तो उसे ये पता नहीं होता है कि उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा जो है फर्स्ट ये सही है। आमतौर पर एक व्यक्ति परीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है। तो ये भी सही है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो परीक्षा दे रहे हैं, उसमें 100% क्या हो, हम सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो ये भी सही है। दोनों को अगर आपने रियल लाइफ से रिलेट करते हैं तो ये दोनों क्या होता है, सही होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि केवल धारणा एक निहित है, केवल धारणा दो निहित है, या तो एक या तो दो, ना तो एक और ना ही दो निहित है, एक और दो दोनों निहित है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो दोनों है वही निहित है, मतलब कि फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। तो इस तरह आपका जो राइट आंसर होता है ई, ये क्या होता है, ये सही होता है यहाँ पे। तो चलिए ये क्वेश्चन होता है हमारा यहाँ से जो है वो कंप्लीट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रश्न का समय परीक्षा पर क्या, क्योंकि कथन का उल्लेख है, और यहाँ पे मतलब हमने लिख दिया है जिससे आपको अच्छे से जो है समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे लिखते कम बनता है और हमने कोशिश की आपको समझाने की। तो यहाँ पे इन क्वेश्चनों को करने के लिए अपने रियल लाइफ से रिलेट करिए, बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये जो ऊपर हो सकता है कि आप लोग हिंदी की भाषा लैंग्वेज समझे ना, तो ये 5 है। क्या है, ये 5 है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूल में रखना वांछनीय है, मतलब कि जरूरी है। तो क्यों, तो देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं पहले से।
इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये है स्टेटमेंट, जैसे ये फर्स्ट है और ये जो स्कूल से करके है ये सेकंड है, ये सेकंड है यहाँ पे। तो इसको लिख दिया हम, जिससे जो है आप आंसर दे सकें इसका। तो चलिए यहाँ पे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों को 5 साल पे, जब वो 5 साल के हो जाए तो उन्हें स्कूल क्यों भेज देना चाहिए? क्या उस उम्र के बच्चे विकास के उचित स्तर तक पहुंच जाता है और सीखने के लिए तैयार हो जाता है? तो ये सही है, क्योंकि हमें जब बच्चे जो है 5 साल के हो जाते हैं तो ये लगता है कि अब ये चीज़ों को क्या है धीरे धीरे करके वो सीख लेगा। और इसमें आगे लिखा हुआ कि स्कूल 6 साल की उम्र के बच्चों को स्वीकार नहीं करेगा। यदि यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर जो स्टेटमेंट है अगर वो पॉजिटिव में दिया हुआ है, सही में दिया हुआ है, मतलब कि सकारात्मक दिया हुआ है, तो नकारात्मक विचार तो हम कभी रख ही नहीं सकते। यहाँ पे जो नहीं है तो ये बिल्कुल 100% ये रॉन्ग हो जाएगा। और स्कूल 6 साल के बच्चों को ज़्यादा क्यों नहीं जो है एक्सेप्ट करेंगे? क्या बच्चे 7 साल के हो जाएंगे तो उनका एडमिशन नहीं लेंगे? वो लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो सेकंड है वो रॉन्ग होता है। इस तरह जो है हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। आंसर में कह रहा है केवल धारणा 1 निहित है, केवल धारणा 2 निहित है, या 1 2 या 3, या तो देखिए हमें जो है अपना आंसर जो है पहले ही मिल जाता है, क्योंकि धारणा केवल एक ही क्या है, एक ही जो है वो फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा राइट आंसर। इन चीज़ों को अपने रियल लाइफ से रिलेट करके देखिए, अपने जो हकीकत का मतलब जो जीवन है उससे रिलेट करके देखिए, चीज़ें अपने आप जो है वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारे कार्यालय में समय की पाबंदी लाने के लिए हमें अपने कर्मचारियों को भत्ता प्रदान करना होगा। मतलब कि एक कोई जो है मालिक है वो अपने कर्मचारी से कह रहा है कि अपने जो है समय की पाबंदी लाने के लिए भत्ता प्रदान करना होगा। मतलब कि जब सभी टाइम से आएंगे तो क्या होगा, तो उन्हें जो है टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भत्ता जो है वो दिए जाएंगे। तो बात करता है, तो इसमें क्या सही हो सकता है आपको स्टेटमेंट में जो है वो बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने जो है ये फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे होता है ये फर्स्ट, और ये जो अनुशासन वाला है ये होता है हमारा सेकंड। तो बताइए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए केवल धारणा 2 निहित करती है, और कैसे निहित करती है तो ये हम आपको जो है बताते हैं कि कैसे जो है धारणा 2 निहित करती है, ये अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो ऊपर जो है ये बात तो कर रहा है, मालिक है वो कह रहा है कि समय की पाबंदी लाने के लिए जो है कर्मचारी के भत्ते जो है बढ़ाने चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि नियमित भत्ता समय की पाबंदी लाने में मदद नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं फिर दिया हुआ है और यहाँ पे सब पॉजिटिव में है, तो यहाँ से ये फर्स्ट वाला पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। इसको तो हमेशा जो है 100% रॉन्ग कर देना चाहिए। और यहाँ पे सेकंड कह रहा है स्टेटमेंट की अनुशासन और पदफल हमेशा हाथ से जाने चाहिए। तो मतलब कि जो है ये जो है हमारा ये फॉलो करता है, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा जो है ये राइट आंसर। ये सेकंड वाला हो जाता है हमारा जो है वो राइट आंसर। और चलते हैं इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ चुका है। स्क्रीन में इसमें क्या रहा है कि पुराने आदेश ने पैदावार को नए स्थान पर बदल दिया है। तो यहाँ पे देखिए मतलब कुछ चीज़ें जो है वो चेंज की गई हैं, तो यहाँ पे बताना है आपको कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा करते हैं जूम, और यहाँ पे लिख देते हैं हम इसका नंबर। यहाँ पे फर्स्ट होगा, यहाँ पे सेकंड होगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो चलिए बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि पुराने आदेश ने पैदावार के नए स्थान को बदल दिया है। तो यहाँ पे देखिए जो क्या फर्स्ट होगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, सर्दी गर्मी बरसात ये सारी चीज़ें तो आते रहते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पुराने विचारों को त्यागी क्योंकि वो पुराने हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है इसमें कि पुराने विचारों को त्याग दें क्योंकि वो पुराना हो चुका है। पुरानी चीज़ों से भी तो हम सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों से सीखते हुए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो इसलिए जो है वो परिवर्तन किया गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट होता है हमारा जो है वो राइट आंसर यहाँ पे। तो जो चीज़ें निगेटिव में जाएंगी, अगर एक चीज़ 100% ध्यान रखना, अगर यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव में दी हुई हैं और अनुसरण हमेशा निगेटिव में दिया हुआ है, तो 100% उसको देखते ही तुरंत रॉन्ग कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हालांकि हमने बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सब में छूट क्यों गया है।
चलिए इससे कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट और सेकंड निष्कर्ष। श्रीदा यहाँ पे कह रहा है कि घटते संसाधनों के साथ आबादी में वृद्धि आने वाले दिनों में कई विकासशील देशों का परिदृश्य बनने जा रही है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि स्टेटमेंट है, कोई कह रहा है कोई बोल रहा है, तो उसका जो रीजन है वो क्या निकल के आता है, मतलब कि आने वाले टाइम में जो रीजन है वो क्या निकल के आता है आना आएगा। तो यहाँ पे ये सोचकर और इसमें आंसर देना है। तो इसको जो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो क्यों कह रहा है, उसके दिमाग में ऐसा क्या आया है कि जो वो कह रहा है, तो ये समझना है आपको। यहाँ पे रियल लाइफ नहीं, आपको उसका दिमाग, अगर कोई आपसे बोल रहा है कुछ कह रहा है तो उसके दिमाग में क्या आया होगा उस टाइम, कुछ ना कुछ तो उसके दिमाग में विचार आया होगा जब वो बोला होगा। तो यहाँ पे ये आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि घटते संसाधनों के साथ आबादी में वृद्धि, मतलब कि संसाधन तो घट रहे हैं और आबादी जो है बढ़ रही है, तो कई विकासशील देशों का परिदृश्य बनने जा रही है। तो जो है मतलब विकासशील जो देश हैं उनमें क्या हो जाएगा, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो ये जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भविष्य में विकासशील देशों की जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए नहीं, यहाँ पे फिर निगेटिव आ गया। तो यहाँ पे तो बिल्कुल इसको हटा दीजिए। अब कह रहा है कि आगे चलिए देखते हैं कि विकासशील देशों की सरकारों के लिए अपने लोगों को जीवन की सभ्य गुणवत्ता प्रदान करना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि संसाधन, यहाँ पे कह रहा है ना कि संसाधन जो है वो घट रहे हैं, आबादी क्या हो रही, बढ़ रही है। तो अगर संसाधन घट रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो आने वाली टाइम में जो है यहाँ देखिए सभ्य गुणवत्ता मतलब अच्छी सुख सुविधाएं देना मुश्किल हो जाएगा। तो हाँ ऐसा हो सकता है कि क्योंकि संसाधन घट रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो अच्छी सुविधाएं देना वो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुसरण जो हमारा जो सेकंड है वही अनुसरण करता है, यहाँ पे हमारा बी होता है राइट आंसर। और ये फर्स्ट वाला जब भी नेगेटिव चीज़ें दी हुई आप इसे तुरंत क्रॉस कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है। हर ये क्वेश्चन देखिए हमारा बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने कुछ जो है अल्फ़ाबेट्स रखे हैं क्वेश्चन, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसकी जो है वो हिंदी में लिख उठा है, लिख गया है यहाँ पे यल यल यम ए है। तो ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा जो है लिखने की कोशिश करेंगे, यल यल यम ए। तो समझिएगा आप ऐसे थोड़ा सा इसको बस। तो चलिए यार समझ में तो आ रहा होगा ना, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो ये समझ में आ रहा होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए इस श्रृंखला में कैसे क्या करा है। देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है कि ई एल एफ ए दिया हुआ है, उसके अंदर फिर आगे श्रृंखला है जी एल एच ए, फिर आई एल जे ए, उसके अंदर फिर डॉट डॉट कर दिया गया है, फिर उसमें यम यल यन ए। तो बताइए जो है क्या बीच में फिल होगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। तो बताइए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ देखने में समझ में आ रहा है कुछ। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यल और ए दोनों क्या है, अपने स्थान पे बिल्कुल है। यहाँ पे देखिए यल और ए मतलब कि जो है सेकंड और लास्ट वाला हर जो है देखिए यहाँ पे जो है लास्ट मतलब सेकंड और लास्ट वाला जो है उसी स्थान पे है। यहाँ पे देखिए यल और ए जो है अपने स्थान पे है। तो यहाँ पे देखिए यल और ए जो है फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और जो है थर्ड में भी है, यानी यल और ए जो है ये अपने स्थान पे तो है हर जगह। उसके बाद में चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ई यफ, उसके बाद में जी एच आई जे, फिर क्या हो जाएगा के यल। तो देखिए यहाँ पे के और यल ये आ गया है, के और यल जो है वो इस फर्स्ट में भी नहीं, सेकंड में नहीं है और उसके बाद में इसमें भी नहीं है। तो ये डी क्या हो जाता है, ये हमारा जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह होता है हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको देखिए हमारे चैनल पे जो है कितनी वीडियो और कब कब ये वीडियो मिलती है। तो यहाँ पे देख लीजिए आज जैसा कि संडे है और रीजनिंग का दिन था तो हमने जो है आज रीजनिंग किए करवाए हैं। उसके बाद में मैथ की वीडियो मिलती है और फिर जीके जीएस की वीडियो भी मिलती है। स्टडी जीके के साथ रहता है, बहुत अच्छे से हम उसमें बताते समझाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चन रखते हैं, तो आप उसे जरूर देखा करिए। और ये वीडियो जो मिलती है वो मिलती है आपको सोमवार मंगलवार और बुधवार को मिलती है। फिर यूपी जीके की वीडियो मिलती है और हिंदी की वीडियो मिलती है, वो मिलती है गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को मिलती है। और जो है डे करंट अफेयर्स की वीडियो जो है वो आपको पर डे प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें भी स्ट्रेटजी के टाइप से हम बताते रहते हैं। और वीकली करंट अफेयर जैसे कि आज जो है वो संडे के दिन अपलोड कर दी गया है, वीडियो जरूर देखिएगा। और उसके अंदर जो है आज भी रीजनिंग की वीडियो अपलोड कर दी गई। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर किया करिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। और वीडियो पर देख लीजिए, आप खुद देखिए वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं रहते हैं, 2-4 व्यूज़ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप जो है हर वीडियो पर कम से कम जो है 50 व्यूज़ तो जो है होने ही चाहिए। आप इतना कोशिश करिएगा, वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल पर। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी बाय बाय, टेक केयर।